वर्षों से भारत अपने पड़ोसी देशों की मदद करता आया है। मोदी सरकार ने तो अपनी विदेश नीति के तहत पड़ोसी देशों पर काफी ध्यान दिया। आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका और नेपाल की तो भारत ने खूब मदद की, लेकिन इन दोनों ही देशों ने चीन के बहकावे में आकर कई बार भारत से गद्दारी की। हाल ही में वामपंथियों के समर्थन से बनी नेपाल की नई सरकार ने साल के पहले ही दिन भारत के साथ गद्दारी की। नेपाल की नई सरकार ने चीन द्वारा बनाए गए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, लेकिन सिर्फ एक ही दिन में नेपाल को भारत से गद्दारी की सजा भी मिल गई और कर्मों का फल भी। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने पोखरा में चीन की मदद से बनाए गए जिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था, वो अब नेपाल के गले की फांस बन गया है। एयरपोर्ट के उद्घाटन के तुरंत बाद अब नेपाल में बवाल मच गया है। नेपाल के पोखरा एयरपोर्ट को चीन की आर्थिक और तकनीकी मदद से तैयार किया गया है, जिसमें 22 अरब रुपए खर्च किए गए हैं। चीन ने पहले तो कहा कि वो इस एयरपोर्ट को बनाने में नेपाल की मदद करेगा, लेकिन उद्घाटन के तुरंत बाद चीन ने इस पोखरा एयरपोर्ट को कर्ज का जाल कहे जाने वाली बेल्ट एंड रोड परियोजना का हिस्सा बताकर नेपाल को झटका दे दिया। चीन ने दावा किया है कि ये एयरपोर्ट उसकी बेल्ट एंड रोड परियोजना के तहत ही बनाया गया है, लेकिन नेपाल का कहना है कि ऐसा कोई समझौता चीन के साथ नहीं हुआ था। नेपाल सोच रहा था कि चीन उसकी मदद कर रहा है, लेकिन असलियत में चीन पर्दे के पीछे उसे जकड़ रहा था। नेपाल ने अब चीन से कहा है कि इस परियोजना के लिए दिए गए पैसों को कर्ज के बजाय सहायता में बदल दिया जाए, लेकिन अब ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। इन सभी के बीच कुछ रक्षा विशेषज्ञों ने नेपाल की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि अगर भारत ने इस प्रोजेक्ट से किनारा कर लिया तो अरबों रुपए में बना ये ड्रीम एयरपोर्ट नेपाल के लिए सफेद हाथी साबित हो जाएगा। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि नेपाल ने इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो बता दिया है, लेकिन यहाँ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के आने का दूर दूर तक आसार नहीं दिख रहा है। अगर पश्चिमी देशों ने चीन के बनाए गए इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल करने से मना कर दिया और अगर भारत ने भी इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल करने से किनारा कर लिया तो नेपाल बुरी तरह से फंस जाएगा। भारत पहले ही नेपाल में चीन की बनाई गई बिजली नहीं खरीदता है। इसके अलावा भारत नेपाल के भैरवा एयरपोर्ट का भी इस्तेमाल नहीं करता है। इस एयरपोर्ट को भी चीन की मदद से बनवाया गया था। अब अगर भारत ने पोखरा एयरपोर्ट से भी किनारा कर लिया तो नेपाल को चीनी कर्ज के जाल से कोई नहीं बचा सकता।